हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह यूथ कंपटीशन का बेहतरीन कलेक्शन है जिसमें सामान्य विज्ञान वन लाइनर फॉर्म में आपको कवर कराया जाएगा। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कराए जाएंगे। इन सब टॉपिक्स से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं विभिन्न एग्ज़ामों में, वह सारा क्वेश्चंस आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, किए गए काम को मापने के यंत्र को कहा जाता है। तो किए गए काम को मापने के यंत्र को आर्गोमीटर कहते हैं। देखिए, ये CHSL के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। राइट हैंड साइड में आपका दिया गया है कि कौन से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये कंटेंट। ठीक है, रेगुलर वीडियो यह है अपलोड होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। विकिरण के सभी प्रकार जैसे अल्फ़ा, बीटा और गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो कौन सा उपकरण है? तो गीगर काउंटर। ठीक है, गीगर काउंटर से अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणों का पता लगाते हैं और उनकी माप भी करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये भी CHSL के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को कहा जाता है। तो देख सकते हैं सब क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन हैं। तो क्या कहते हैं? साइनोमीटर कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, समय को मापने के यंत्र को कहा जाता है। तो समय के मापने के यंत्र को क्रोनोमीटर कहा जाता है। ठीक है, यह सब बेहतरीन क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में ही मिलेंगे। ठीक है, किसी एक प्रॉपर बुक्स में ये सारे क्वेश्चंस मिलना मुश्किल है। ठीक है, तो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को कहा जाता है। तो ल्यूसीमीटर कहते हैं प्रकाश की तीव्रता के मापक यंत्र को। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को एरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापेंगे। किससे? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग करके दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज करके देता है। तो जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा। देखेंगे, विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए निम्न मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर से विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाते हैं। अगला हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं? तो यह आपका हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, देखेंगे सही सुमेलित दिया गया है, यंत्र दिया गया है और उस यंत्र से क्या मेजर करते हैं वो भी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अमीटर से आपका विद्युत धारा मेजर किया जाता है। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। नेक्स्ट है बैरोमीटर से दाब मापते हैं। स्प्रिंग तुला से भार मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, विभिन्न यंत्र दिए गए हैं और उनका उपयोग किस लिए होता है, यह सूची 2 में दिए गए हैं। ठीक है, देखेंगे, स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है। अगला हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापने के लिए
करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कैरेटोमीटर। कैरेटोमीटर से क्या करते हैं, तो सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं इसका। अगला हो जाएगा लक्स मीटर। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं यूपी पीसीएस के प्री एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट जो रहने वाला है वह यूपी पीसीएस के जीएस पोर्शन में पूछा जा चुका है, मेंस में समझ सकते हैं, मेंस में आया क्वेश्चन। देखेंगे एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर से वायु के वेग को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है सीस्मोग्राफ से भूकंप को मेजर करते हैं। बैरोग्राफ, बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब मेजर करते हैं। तो हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मेजर करते हैं। देख सकते हैं मेजरमेंट से रिलेटेड टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं अभी तक सारे आपके कवर हो चुके हैं। ठीक है, यही क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं बार बार। देख सकते हैं यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति, यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति से रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। देखेंगे अगला पॉइंट, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना ऊर्ध्व की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, उठाने में उसको ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन है। तो बहता हुआ जल एक गतिज ऊर्जा है। ठीक है, गतिज ऊर्जा उसमें होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह पालन करता है, किसका पालन करता है, तो यह न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम होता क्या है देख लीजिए। तो देखिए उसमें होता है कोई वस्तु अगर गतिमान है तो वह गतिमान रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम भी होता है। इसी को न्यूटन जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला हो जाएगा जेट इंजन। जेट इंजन फिर खालिस्तान दिया गया है डैश के आधार पर काम करता है। तो जेट इंजन रैखिक संवेग के आधार पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विसर्पी घर्षण होता है। तो विसर्पी घर्षण होता है सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे विसर्पी घर्षण ये हो गया है। नेक्स्ट है एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्भर करती है। एक साधारण लोलक की समय सीमा लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। अगला देखेंगे गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे कहा जाता है। तो उसे आवधिक गति कहा जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, सब दिया गया है विधिवत। इसी प्रकार की रेगुलर क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ऐसे ही रेगुलर क्लास आपको मिलती रहेगी। जैसे जैसे आपका सपोर्ट बढ़ेगा वैसे वैसे क्लास की लेंथ हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें। ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ओके, जल्द ही आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट और आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।